नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओआरओ प्रीलिम्स के लिए जो टारगेट प्लान चला रहे हैं, जो फ्री मेंटरशिप चला रहे थे, उसमें कई सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया ये किस आधार पे चल रहा है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। और हालांकि वो टेलीग्राम में भी जुड़ रहे, कंटेंट को फॉलो भी कर रहे, और कहीं उन्हें कंटेंट ज़्यादा लगता है कि नहीं ये ज़्यादा टारगेट है, थोड़ा कम किया जाए। तो इन सब बातों में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप यूपी पीएससी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओआरओ की प्रीलिम्स की तैयारी करना चाह रहे हो, ठीक। और इसके विस्तार में हमने कई सारे वीडियो बनाए भी हैं कि आरओआरओ मुख्य परीक्षा का क्या टारगेट रहेगा और प्रीलिम यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा का क्या है। तो लेकिन प्रीलिम्स लगभग दोनों का ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे है, तो दोनों के कवर होंगे, ठीक। तो हम लोग आज उसी विषय में बात करेंगे। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। निश्चित ही आपको आज ये जो डाउट वाला आपके दिमाग में एक कीड़ा है कि किस आधार पे, तो बिल्कुल आज खत्म हो जाएगा, ठीक। पहले हम लोग देखेंगे कि जो टारगेट हम चला रहे हैं, वो टारगेट हम चला रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपरों में किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन बने हैं, उन सब्जेक्टों में किन किन टॉपिकों का अहम रोल है। तो हम लोग पहले बात करेंगे कि जो विगत 4-5-6 वर्षों के पेपर हैं यूपी पीसीएस के, उन यूपी पीसीएस के विगत 4-5-6 वर्षों पेपरों में हम देखेंगे कि क्या क्या रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि ये 2000, यहाँ पे आप देखोगे जो आप देख रहे हो कि 2023 का ये कॉलम है, 22 का ये है, 21 का ये है, 20 का ये है, 19 का ये है और 2018 का ये, ठीक। ये 18, 19, 20, 21, 22, 23, इन 6 वर्षों के जो एग्जाम हुए हैं यूपी पीसीएस के, इन 6 वर्षों में इतिहास के देखो 2023 में 26 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पीछे से लेके चलेंगे तो देखो 2018 में 22 थे, फिर 2019 में बढ़े, फिर 2020 में 24 आए, 21 में थोड़ा सा कम हो गए, 22 में फिर बढ़ गए और 26 यानी 23 में फिर बढ़ गए। तो इसका मतलब कि 26 में ये मानिएगा कि आप 20 के डिजिट क्रॉस ही रहेंगे, 22, 23, 24, 22, 23, 24, ठीक। ज्योग्राफी की बात की, भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी की बात की, समान विज्ञान आईटी सेल की बात की, इकोनॉमिक्स की बात की, एनवायरनमेंट की बात की, जनसंख्या की, करंट अफेयर की और यूपी स्पेशल की। तो ये सारा वीडियो एक वीडियो में हमने चर्चा कर भी रखा है। जो टारगेट प्लान अपना चल रहा है, वो टारगेट प्लान किस आधार पे चल रहा है, इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। ये आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है, हम लोग इसी को मद्देनजर रखकर जो आपको टारगेट दे रहे हैं वो इसी आधार पे दे रहे हैं। जैसे हमने आपको टारगेट दिया है, पहले क्या टारगेट टारगेट चल रहा है कि पहले टारगेट चल रहा है हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ पॉलिटी, और अब पॉलिटी के साथ ज्योग्राफी भी जोड़ दी गई है, ज्योग्राफी जोड़ दी गई, और तीनों सब्जेक्ट अपने आप पे महारत हैं। यदि आप इन तीनों पे अपनी विशेष पकड़ बना रहे हो, इसके बाद आपने करंट में विशेष पकड़ बना रखी है, करंट में, और इसके बाद थोड़ी सी यूपी में पकड़ यदि आपने बना रखी है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो ज्योग्राफी है उससे इन्वायरमेंट की कवर हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला है, प्रीलिम्स यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स बिल्कुल नहीं रुकने वाला है, ठीक। लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें उतना ही फायदा करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मतलब ये भी है कि जितना कंटेंट बेस्ड पे पढ़ें, केवल पढ़ते ही रहना ये नहीं, हम कितना पढ़ रहे हैं ये कितना यूजफुल है। अब हिस्ट्री में जैसे हमने शुरू किया है तो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया है, तो जब हमने इसका विस्तार किया था तो हमने आपको बताया था कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री से बनते हैं, ठीक। इसके बाद कहाँ से बनते हैं, तो मिडिवल से, मध्यकालीन भारत से बनते हैं, और एशियंट से बहुत रेयर पे प्रश्न बनते हैं, जाके रेयर बनते हैं, एक दो प्रश्न बनते हैं। सर्वाधिक संख्या में कहाँ से बनते हैं, तो सर्वाधिक में बनते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो हम लोग पहले मॉडर्न हिस्ट्री को लेके चल रहे हैं, ठीक। अगर हम बात करें कि मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, ठीक। और आधुनिक भारत से आपके पीसीएस में हो, पीसीएस प्रीलिम्स हो या आरओआरओ का प्रीलिम्स हो, इन दोनों में प्रश्न अच्छे बनते हैं। तो तभी जो अपना टारगेट प्लान है, उस टारगेट प्लान में हमने आधुनिक भारत को पहले प्रेफरेंस दी है, यानी फर्स्ट नंबर पे। इसके बाद
पॉलिटी यानी संविधान पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, इसके भी प्रश्न अक्सर टकराते हैं और बेहतर प्रश्न टकराते हैं, तो हमने दूसरे प्रायोरिटी पे संविधान दे रखी थी। ठीक, शुरू के टारगेट में हम लोग ज्योग्राफी को ऐड ना कर रहे थे, लेकिन इस अब 2-3 क्लासों से हमने भूगोल को भी ऐड कर रखा है, क्योंकि भूगोल 2 प्रदेश में पढ़ी जा सकती है। एक तो पर्यावरण में कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जब आप भूगोल के ज्योग्राफी के पूरी खत्म कर लोगे, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, तो बहुत सारा समथिंग 60 से 70% जो कंटेंट है पर्यावरण का, वो आपका यहीं से कंप्लीट हो जाता है। या कुछ टीचर हैं जो पर्यावरण के जो सेगमेंट है, जो क्लास है, उसको भूगोल पे नहीं बताते, वो पर्यावरण पे ही बताते हैं, और जबकि भूगोल और पर्यावरण लगभग एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। ठीक, और दूसरा ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से भूगोल महत्वपूर्ण हो जाती है, भौगोलिक स्थिति की वजह से। ठीक, तो जो अपना टारगेट प्लान था, आप अगर इसको ध्यान में रखोगे, जो हमने आपको दिखाया है कि जो प्रीवियस ईयर पेपरों में किससे सबसे ज़्यादा और कितने महत्व के प्रश्न टकराए हैं, वो आप देख रहे हो कि हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, और ऐसे ये डिसेंडिंग ऑर्डर पे बना भी है। और करंट अफेयर अपने आप पे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। दूसरी बात, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, और ये बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं केवल बना दिया गया है, आपको ऐसे PDF टाइप दिख रहा है, ये बिल्कुल फैक्ट है। ये कि इतिहास से इतने प्रश्न बने थे, ज्योग्राफी से इतने प्रश्न बने हैं, राज्य व्यवस्था से इतने बने हैं, इकोनॉमिक्स से इतने, ये बिल्कुल फैक्ट डेटा है। और दूसरी बात, आपको और चीज़ बेहतर समझ में आएगी यदि या तो आप जो PCS के प्रीलिम्स परीक्षाएं हैं, इनकी आप बुक ले लो, और या फिर आप थोड़ा सा वेट करोगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग PCS का प्रीलिम्स का एक पेपर कर रहे होंगे विथ सीसैट भी कर रहे होंगे, और वो क्लास रहेगी लाइव, यानी लाइव क्लास में हम लोग जुड़ेंगे, और लाइव क्लास में PCS के प्रीलिम्स के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उन पेपरों को हम कर रहे होंगे, पहला पेपर करेंगे। लेकिन आई होप, हमें पूरा विश्वास है कि आपने इस PDF को देखा होगा, तो आपको जो हमारा टारगेट प्लान चल रहा है, जो मेंटरशिप वाला प्लान चल रहा है, वो निश्चित ही समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात रहेगी कंटेंट की बात, कि ज़्यादा कंटेंट हो रहा है, उतना पढ़ नहीं पा रहे, तो परीक्षा बड़ी है दोस्त, परीक्षा बहुत बड़ी है। और यदि आपको समाज में रिस्पेक्ट चाहिए, तो समाज के जितने फ्रेम हैं, इन सारे फ्रेमों में आपको फिट बैठना होगा। जिस भी फ्रेम से आप समाज पे अनफिट हैं, फिट नहीं हो रहे, आपको वहीं पे अपमान का घूंट पीना पड़ेगा, समाज में आपकी इज्जत ना होगी। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। कंटेंट बेहतर है। हाँ, समय हम आपसे वैसे भी बोल चुके हैं कि समय यदि आपने 24 टारगेट कर रखा है दोस्त, 24, और ये टारगेट प्लान है 24 वालों के लिए, और जो 25 का प्रीलिम्स टारगेट करे हैं, प्रीलिम्स और मुख्य दोनों, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो 24 का केवल प्रीलिम्स टारगेट किए होंगे, और उनको लगेगा नहीं 25 में हम मुख्य परीक्षा की ओर अग्रसर रहेंगे, तो उन दोनों के लिए। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो 24 का प्रीलिम्स के साथ साथ मुख्य परीक्षा को भी टारगेट किए हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये सोच रहे हैं कि नहीं, केवल हम 25 या 26 को टारगेट करेंगे। यदि आपकी एज हो चुकी है, जो चीज़ हम लोगों को आज समझ में आ रही, हम आज आपको बता रहे, ये आप जहाँ हो, जिस उम्र में हो, जिस स्थिति में हो, आप वहीं समझने की कोशिश करिएगा। वनडे एग्जाम से, एक दिवसीय एग्जाम से जितनी जल्दी आप बाहर आ जाओगे और साथ में प्लान भी रख लोगे, उतना ही आपके लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए बेहतर होगा। आप वनडे एग्जाम में लगे रहिए। आपको भी पता है कि वनडे एग्जाम होते हैं, ये नहीं कह रहे नहीं होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, कितने होते हैं ये आपको पता है, आप इस चीज़ को समझ रहे हो। तो जो अपना टारगेट प्लान चल रहा है, बहुत सारे दोस्तों का प्यार मिल रहा है, और हमें सबसे बड़ी बात यही है कि हमें पता है कि आप पढ़ोगे, आप पढ़ भी सकते हो, पढ़ भी रहे हो, लेकिन आप एक गाइडर रखिए, एक मेंटर रखिए, एक ऐसा व्यक्ति रखिए जो आपको इन सब चीज़ों में बता सके। हम आपसे हर वीडियो में कहते हैं, पढ़ाई बहुत कठिन नहीं है। पहली बात, ऑथेंटिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, भ्रामक चीज़ों से बचना है। और दूसरी बात, एक लंबी दौड़ है,
और इस लंबी दौड़ में जो, तो आप इस चीज़ को समझ रहे होगे, जो टारगेट प्लान चल रहा है, एम रिपीट करेंगे शब्दों को, जो टारगेट प्लान अपना चल रहा है वो टारगेट प्लान प्रीवियस ईयर पेपरों को रख के, और उस प्रीवियस ईयर पेपरों में जो आपको ये पीडीएफ दिख रही है आपके स्क्रीन पे, विगत 6 वर्षों का है। और जब हम आपको करा रहे होंगे तो ये हम आपको पहले शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या छोटा सा वीडियो बना के बता देंगे कि कब का हम करा रहे हैं। 2023 का कराएंगे, 22 का, 21 का, या बिल्कुल पीछे से उठा लेंगे 1990 का, जो भी उठाएंगे पेपर वो हम आपको पहले से बताएंगे। और आपको ये करना होगा, यदि आपने 24 या 25, यहाँ तक कि यदि आपने 26 भी टारगेट कर रखा है, पीसीएस 26 भी टारगेट की हो, तो भी दोस्त साल गुजरने में वक्त नहीं लगता, समय नहीं लगता। और जिसको ये लग रहा हो कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो 7 घंटे 8 घंटे दे नहीं रहा है, और या फिर वो न्यू कमर है, या तो इतना वो दे नहीं रहा है, या फिर वो इस पीसीएस की दौड़ पे बिल्कुल नया है। आधी तैयारी, अगर 100% सिलेक्शन का दौर है तो 30% आपकी तैयारी, आगामी जो स्टेप हैं इनको समझने से आपकी तैयारी हो जाएगी। कहने का आशा ये है हमारा कि यदि आपको पीसीएस प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, प्रीलिम्स में क्या क्या फॉलो करना है, मुख्य परीक्षा में क्या फॉलो करना है, इंटरव्यू में कौन सी सावधानियां बरतनी है, इन सब चीज़ों की कई सारे फैक्ट होते हैं। जितनी ज़्यादा आपको जानकारी होती रहेगी, आपका सिलेक्शन उतना ही नज़दीक होता रहेगा, आपको आगे के स्टेप से भयभीत ना होना पड़ेगा। बहुत ऐसे कंडीशन, हमने हर वीडियो में आपसे कहा है कि आपके पास जो पीडीएफ हो, पीडीएफ बनाना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि आप पूरे दिन बहुत कुछ देखते हो, बहुत कुछ पढ़ते हो, करंट भी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर भी देख रहे हो, ये भी देख रहे हो, वो देख रहे हो, सारी की सारी चीज़ें फर्स्ट रीडिंग में दिमाग में सेव करना बहुत ही मुश्किल है, असंभव कार्य है। उसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक, इसके विषय में हम लोग और एक विस्तार से चर्चा करेंगे कि पीडीएफ महत्वपूर्ण होगी कि नोट्स महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि एक शॉर्ट वीडियो हमने बना भी रखा है, लेकिन और हम चर्चा करेंगे। आपके जैसे भी क्वेश्चन हुआ करें, यदि आप वास्तव में सीरियस हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को लेकर, आरओ प्रीलिम्स एंड मुख्य परीक्षा को लेकर, तो फिर आप जो हम आपसे बता रहे आप इतना करते चलिए। जब आप एग्जाम दोगे, जब आपका रोल नंबर रिजल्ट पे नजर आएगा, तब आपको इस बात का एहसास होगा। तो जो टारगेट प्लान अपना है, अंतिम शब्दों में चलते हैं, जो अपना टारगेट प्लान है वो टारगेट प्लान है प्रीवियस ईयर में जिस हिसाब से पेपर में क्वेश्चन आए हैं, जिस सब्जेक्ट से आए, जिस टॉपिक से आए हैं, उनका आधार पहले है। और हिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे आए हैं, और हिस्ट्री में सबसे अच्छे आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। इस वजह से मॉडर्न हिस्ट्री, और इसके बाद राजव्यवस्था यानी पॉलिटी, और अब हमने उसको जियोग्राफी भी ऐड कर रखा है। यानी आपको कम से कम 7-8 घंटे, 8.5 9 घंटे की रीडिंग देनी है। आप बैठे कितने घंटे हो ये मायने न रखेगा, आप रीडिंग कितने घंटे कर रहे हो मायने ये रखेगा। ठीक, तो हमें विश्वास है कि आपको ये जो पीसीएस प्रीलिम्स को लेकर, आरओ प्रीलिम्स को लेकर जो टारगेट मेंटरशिप प्लान यूपी रेगुलर क्लासेस द्वारा दिया जा रहा है आपको, ये निश्चित ही आपको फायदेमंद है, और अब उन सारी चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। ठीक, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए। जो आपने सोच रखा है, जब तक उसको नहीं पा लेते हो, आप रेगुलरिटी रखिए, डिसिप्लिन में रहिए, और अपना लक्ष्य, अपना एम जग जाहिर ना करिए। ये हम आपसे कह रहे हैं। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप ना तो ये कहिए कि हम इसकी तैयारी नहीं कर रहे, और ना ही आप ये कहिए कि आप इसकी तैयारी कर रहे हो। किसी भी परीक्षा की बात कर रहे हैं, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट की, या यहाँ तक कि आप अपनी ज़िंदगी में, आप अपने लाइफ में क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हो, इसका आगाज, इस केवल पता तुम्हें होना चाहिए। बस सामने वाले को ना पता होना चाहिए। इतना ही तो होगा कि 4 लोग आपको कहेंगे कि ये निठल्ला व्यक्ति है, लेकिन जब परिवर्तन आएगा तो वही 4 लोग सबसे पहले पैर छुएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप लगातार अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।